बालिका छात्रावास में गंदगी का आलम, लड़कियों को लड़कों के हॉस्टल में जाना पड़ता है खाना लेने। हॉस्टल में सीसीटीवी तक की नहीं है सुविधा। वार्डन नहीं, कमियां ही कमियां। समस्याओं को लेकर लड़कियां पहुंची एसडीएम कार्यालय। एनएसयूआई ने की कार्रवाई की मांग। बता दें कि रीवा के एक्सीलेंस स्कूल के लड़कियों के हॉस्टल का हाल बेहाल है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ लड़कियों के खाने की है। खाने में आए दोनों कीड़े मिलते हैं। लड़कियों को लड़कों के हॉस्टल में खाना लेने जाना पड़ता है। पीने की पानी की भी समस्या है। हॉस्टल में सीसीटीवी तक नहीं लगा है। लड़कियों का कहना है कि छोटी छोटी समस्या हैं आसानी से जो कि दूर की जा सकती है, लेकिन प्रशासन को सालों लग जाता है हमारी समस्याओं को दूर करने में, जिसके चलते लड़कियां आक्रोशित हो गईं और एसडीएम कार्यालय एनएसयूआई के नेतृत्व में पहुंचकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग उठाई गई है। बता दें कि रीवा में इन दिनों बच्चों के हॉस्टल की समस्या काफ़ी गंभीर बन चुकी है। आए दिनों किसी न किसी हॉस्टल में कुछ ऐसा हो जाता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। वर्तमान समय में रीवा के एक्सीलेंस स्कूल के लड़कियों के हॉस्टल का हाल बेहाल है। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या हॉस्टल में लड़कियों की है, जहाँ खाने तक की सुविधा सही से नहीं है। गंदगी का चारों तरफ आलम मचा हुआ है। छत में लगी टंकी की सालों से सफाई तक नहीं हुई है। हॉस्टल में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। अभी जब हम लोग यहाँ आने वाले थे तब जाके सीसीटीवी आया। हम लोग पिछले 2 महीनों से यही बोल रहे हैं टीचर से कि प्रिंसिपल सर से बोला हमने कि हमें मतलब सीसीटीवी का सुरक्षा के लिए प्रोवाइड कराई जाए। और हमारे हॉस्टल में आरओ नहीं लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमें गंदे पानी पीना पड़ता है। जो टंकी है साफ़ सफाई के कारण पिछले 2 सालों से टंकी साफ़ नहीं हुई है और उसी टंकी का हमें गंदा पानी पीना पड़ता है और उसी गंदे पानी से हमारे हॉस्टल का खाना भी बनता है। और हमारे मतलब कि हॉस्टल में लड़कियों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कुछ भी प्रदान नहीं कराई जाती है। मेरा नाम सगुन पांडे है और हमारे खाने में इसी के कारण गंदे पानी के कारण कीड़ा भी मिला है और खाना ख़राब मिलता है। हम यहाँ अपने हक के लड़ाई के लिए आए हैं ताकि हमारी जो मांगे है वो हमारी पूरी करें। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि हम बॉयज़ हॉस्टल खाना खाने ना जाए, हमारे हॉस्टल में खुद आए। हम क्यों जाए रोड पार करके इतनी रात को खाना वहाँ खाने। और हमारी मांगे ये भी है कि जो हमारे हॉस्टल में जो साफ़ सफाई करने आते हैं उन्हें सामान नहीं दिया जाता, वो ऐसे ही चले जाते पानी से साफ़ करने, जिससे इतनी गंदगी और इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, तो उससे और दिक्कत होती है। सफाई ना होने सब एक बराबर हो जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परी गुप्ता है। देखिए, मार्तंड क्रमांक 1 का हॉस्टल है, इसमें छात्रा रहती हैं। इसमें क्या हुआ, 2 दिन पहले इनको भोजन में जो है कीड़ा पाया गया। असलियत में मामला ये है कि वहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे ना तो किसी प्रकार की साफ़ सफाई होती है। जब साफ़ सफाई नहीं होती तो कीड़े मकोड़े आना स्वाभाविक सी बात है। फिर दूसरी चीज़, इन बच्चियों को ज़बरदस्ती बताया जाता है कि आप आरओ का पानी पी रहे हो। कल मैं उस पानी को हाथ लगाया तो ठंडा तो हो रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए उसमें बास आ रही है। इस तरह की कहानी है। जब इन्होंने आवाज़ उठाती हैं तो इनको ताला बंद कर दिया जाता है। ऊपर बच्चियों को नीचे तक नहीं आने दिया जाता। कल मुझे मिलने के लिए रोका गया पहले छात्रों से। जब मैं बोला कि धरना प्रदर्शन करूंगा तब मुझे मिलने दिया गया। तो इन बच्चियों की बहुत सारी मांगे। सुबह से इनको कोई नाश्ता नहीं मिलता, सीधे 12 बजे खाना उपलब्ध होता है। पानी की कोई सुविधा नहीं है, पानी उनको प्यूरीफाई नहीं लगा हुआ है, तो पानी की सही सुविधा नहीं है। तो ये छात्राएं बहुत दिन से परेशान हैं और वहाँ का जो प्रबंधन है वो क्या कर रहा है, इनको दबाने का प्रयास करता है। ना इनको मेडिकल किट की व्यवस्था है। कोई एक चोट लग जाए छोटी सी तो इनके पास एक पैरासीटामोल तक खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर कोई शिकायत करती है, पेट दर्द कर रहा है, गंदा पानी पीने के कारण, इनको बोला जाता है आप घर चले जाओ। तो ये 100 किलोमीटर घर कैसे जाएंगी रात को, सोचने वाला। कैमरा उपलब्ध नहीं है, सोचिए गर्ल्स छात्रावास है, कोई प्रबंधन वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज इन छात्रों के साथ मैं आया था। यहाँ एसडीएम साहब से मुलाकात किया है। 7 दिन का समय है उनको। अगर 7 दिन के भीतर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इन बच्चियों के साथ में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन वहीं करूँगा, मार्तंड 1 के बाहर। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव।
अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं थी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है, द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।